केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गया है। इस बार मुद्दा चुनाव का नहीं बल्कि डिप्यूटेशन का है। इनफैक्ट देखिए तो कुछ बीजेपी शासित राज्य जैसे बिहार एमपी वो भी इस रूल से असहमत दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा रूल है जो केंद्र सरकार लाने जा रहा है और जिसके चलते अगर मुद्दा सुलझा नहीं तो पूरा देश का सिस्टम बैठ सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जी हाँ, मैं आर्यन शर्मा, यूपीएससी आर्यन चैनल में आपका स्वागत है। हम समझते हैं कि डिप्यूटेशन क्या होता है। डिप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। इसको आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझें कि आपके पिताजी आपको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर कहीं जॉब के लिए भेज देते हैं। फिर आप एक्सपीरियंस लेते हुए वहाँ पे अच्छा से जॉब करते हैं। कुछ समय बाद जब पिताजी अपना कारोबार बढ़ाते हैं तो फिर उनको आपकी ज़रूरत होती है। तो फिर आपसे वो बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, हमको ज़रूरत है और जो सुविधा वहाँ मिल रहा है हम वही सुविधा तुम्हें यहाँ देंगे। ऐसे ही केंद्र सरकार करती है। भारत में जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस ये सब का चयन जो होता है वो केंद्र सरकार यूपीएससी के माध्यम से करवाती है और उसको चयन करने के बाद उनका कॉर्डर अलॉट कर दिया जाता है। कॉर्डर बोले तो जो भी अभ्यर्थी आईएएस आईपीएस बनते हैं वो अपना पसंद का राज्य देते हैं कि हम इस राज्य में जॉब करना चाहते हैं, तो वही उनको भेज दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद जब अनुभव होता है तो केंद्र सरकार को जब ज़रूरत पड़ता है तो उन्हें वापस वो बुलाती है। आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार हर साल नए नए योजना लाते रहती है। उसके पास बहुत सारे विभाग होते हैं, वित्त, रक्षा, संचार। आप देखते होंगे कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है। अब वो सब को कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन केंद्र सरकार के पास अपने कॉर्डर होता नहीं है, क्योंकि वो जब चयन करती है अधिकारियों का उसके बाद वो राज्य में भेज देती है। तो अब केंद्र को काम चलाने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगा तो वो कैसे करेगा। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया कि जितने भी अधिकारी अनुभवी राज्य में होंगे उसका 40% अधिकतम उसे केंद्र को भेजना होगा जब केंद्र डिमांड करेगा। जैसे ऐसे मान लें कि अगर मध्य प्रदेश में 100 आईएएस अधिकारी हैं तो केंद्र को ज़रूरत पड़ता है तो 40 उसे आईएएस अधिकारी राज्य के द्वारा मतलब मध्य प्रदेश केंद्र को भेजेगा। लेकिन अभी डीओपीटी के आंकड़ा देखें, आज कोई भेज ही नहीं रहे। जैसे महाराष्ट्र से 90 अधिकारी आने थे, मात्र 32 आए। बंगाल से 56 आने थे, मात्र 11 आए। यूपी से 120 आने थे, मात्र 32 आए। डीओपीटी एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होता है। ये सारा जितने भी आईएएस अधिकारी का ट्रांसफ़र से लेके पोस्टिंग, केंद्र से लेके राज्य, राज्य से लेके केंद्र, ये सारा जिम्मा इसी का होता है, यही सब करता है। और ये प्रधानमंत्री के अंदर आता है, ये जो डिपार्टमेंट है। तो इसने अभी एक सुझाव दिया कि राज्य तो ऐसे कोई भेजेगा नहीं। असली मुद्दा यही है विवाद का। पहले क्या था कि अगर किसी भी अधिकारी को केंद्र सरकार अपने पास बुलाना चाहती थी तो उसे पहले राज्य से एनओसी लेना पड़ता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब तक राज्य हाँ नहीं बोलती थी तब तक वो अधिकारी केंद्र में नहीं जाता था। लेकिन अभी जो एक रूल लाने जा रहा है केंद्र सरकार, 9054 रूल नंबर 6, द हिंदू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया हुआ है कि द यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्वायर फॉर इटसेल्फ ओवरराइडिंग पावर्स टू ट्रांसफर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर थ्रू सेंट्रल डिप्यूटेशन डूइंग अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि केंद्र सरकार अब आईएएस आईपीएस के डिप्यूटेशन करने के लिए राज्य से मंजूरी लेने के जो पहले आवश्यकता था उसको समाप्त करने जा रहा है। यानी अब सारा पावर इसके अंदर में रहेगा, यही फैसला लेगा केंद्र सरकार बिना राज्य के सहमति के। राज्य माने तो भी ठीक, ना माने तो भी ठीक, उसे जब अधिकारी की जरूरत पड़ेगा वो सीधे अपने पास केंद्र में बुला लेगा। अब इसी को लेके बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सीएम विरोध कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी राज्य के कई नेता इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि ये एक तरह से फेडरलिज्म के खिलाफ। इनफैक्ट देखिए कि आप ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। ममता बनर्जी जी का कहना है कि यह संघवाद के खिलाफ है और एक लोकतांत्रिक देश के ढांचा को प्रभावित करता है। इस तरह के फैसले लेने से राज्य के अस्तित्व पर सवाल उठ जाता है।
जो कि केंद्र सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। संघवाद का मतलब अगर समझे तो कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सामंजस्यपूर्ण सरकार चलाते हैं। राज्य को डर है कि फिर अधिकारी राज्य में स्वैच्छिक रूप से निष्पक्ष होकर फिर वो राज्य के लिए काम नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा केंद्र के डर से निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। जबकि ऐसे एक आईएएस अधिकारी जो भी होता है उसे एक निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी डर रहेगा कि अगर सरकार केंद्र में किसी और का है, राज्य में किसी और का है, तो वो फिर किसकी सुने, तो वो भी निष्पक्ष होकर काम कर नहीं पाएगा। क्योंकि रियलिटी तो यही है, अगर वो राज्य का सुनेगा तो केंद्र से डर, और केंद्र का सुनेगा तो उसे जॉब राज्य में करना है, तो फिर वो सही से कर नहीं पाएगा। फाइनल कंक्लूजन में मुझे क्या लगता है, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों पे हम बात करते हैं कि इस नियम बन जाने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले नेगेटिव बात करते हैं कि केंद्र में जिसका भी सरकार रहेगा वो इसको मिसयूज भी कर सकता है एक तरह से। जैसे हम इसको आसान भाषा में समझे तो हमारा पार्टी का सरकार अगर केंद्र में है और अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहा है और उस राज्य में हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि वहाँ भी हमारी पार्टी की सरकार बन जाए। तो इसके लिए जो भी दांव पेच है वो हम भिड़ाएंगे। जैसे कि एक राज्य का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, लेकिन उसका जो भी योजना रणनीति जो भी होता है वो अधिकारी बनाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि वहाँ से जो भी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी उसको हटा दे। अगर वो अधिकारी वहाँ से हट जाते हैं तो एक तरह से दाहिना हाथ मुख्यमंत्री का हट गया, तो उसके बाद से हम आसानी से जो भी चीज़ होगा वो हम प्लान कर सकते हैं वहाँ पे चुनाव जीतने के लिए। तो इस तरह से मिसयूज जो भी अभी अगर बीजेपी की सरकार है, कल किसी और का सरकार रहेगा, तो वो इसको इस तरह से मिसयूज भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि 2020 में बंगाल में जब चुनाव हुआ था उस समय वहाँ के सचिव थे अल्पन बंदोपाध्याय। वो ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे। जब चुनाव के समय था केंद्र सरकार उनको नोटिस दे दिया दिल्ली आने का, उन्होंने इनकार कर दिया। अब बात ये इतना आगे तक बढ़ गया कि एक अधिकारी की बात से लेकर राज्य और केंद्र के बीच पहुंच गया ममता बनर्जी वर्सेस मोदी जी। फाइनल कंक्लूजन में मुझे क्या लगता है, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों पे हम बात करते हैं कि इस नियम बन जाने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले नेगेटिव बात करते हैं। ये हकीकत है कि केंद्र सरकार में अभी आईएएस अधिकारियों की भारी कमी है, और जो भी विकास योजनाएं विभाग ये सब होते हैं उसके लिए अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है। डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के आंकड़ा का माने तो 2014 में मिड लेवल आईएएस अधिकारी की संख्या जहां पे 19% केंद्र में था, वही 2021 से आते आते मात्र 10% रह गया है। तो जहां पे आप देख सकते हैं कि हर साल योजना बढ़ते जा रहे हैं और अधिकारी कम होते जा रहा है, तो फिर ग्राउंड स्तर तक विकास की योजनाएं पहुंचा पाना बिल्कुल असंभव सा लगता है। अक्सर लोग एक चीज़ ये और मान लेते हैं आईएएस अधिकारी बनने के बाद डायरेक्ट मतलब जब पोस्टिंग होती है तो वो डीएम से ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो एसडीओ एसडीएम के रूप में काम करते हैं, फिर एडीएम के रूप में काम करते हैं, उसके बाद डीएम के रूप में काम करते हैं, उसके बाद फिर वो अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर ऐसे होते होते वो जब 35-36 साल हो जाते हैं जॉब करते करते एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर वो कैबिनेट उस मुख्य सचिव का उनको पद मिलता है। तो मिड लेवल आईएएस अधिकारी कमाने तो वही अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये सब मिड लेवल आईएएस अधिकारी में आते हैं। और अभी केंद्र सरकार को इनकी बहुत ज़रूरत है। तो केंद्र सरकार का मजबूरी है कि अगर राज्य ऐसे भेज नहीं रहे हैं, तो आज जब तक अगर केंद्र सरकार ऐसा रूल नहीं बनाएगा तो फिर उसके पास अधिकारी जाएंगे नहीं। और राज्य के पास तो अपने भी अधिकारी होते हैं, क्योंकि हर राज्य आप देखते होंगे, चाहे बिहार बीपीएससी, यूपी पीसीएस, सब अपने अपने राज्य अपने माध्यम से अपने यहाँ अधिकारियों का चयन करता है। तो राज्य के पास तो ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन केंद्र के पास तो अपना कोई काडर है नहीं, तो उनके काम करने के लिए हर हालत में अधिकारी चाहिए ही। तो केंद्र सरकार भी एक जगह अपनी तरफ सही है, अगर राज्य नहीं मानते हैं तो केंद्र सरकार मजबूरी में ये कानून लाना पड़ेगा। फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो केंद्र और राज्य को दोनों साथ आकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक देश के विकास के लिए अधिकारियों की सबसे
ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर किसी योजना को पहुंचाना है तो उसके लिए जो भी योजना रणनीति हर तरह से अधिकारी ही तैयार करते हैं। और दूसरी बात कि केंद्र सरकार ने अभी 180 IAS अधिकारी जो हर साल एक लिमिट दायरा किया हुआ है कि इससे ज़्यादा का चयन नहीं करना है, तो इस लिमिट को क्रॉस करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अभी IAS अधिकारी का चयन करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी अपना सुझाव कमेंट में दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगा होगा तो आप ऑनेस्टली सजेशन ज़रूर देंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आगे लाने का। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। UPSC आर्यन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।